आपके ब्लड ग्लूकोज़ लेवल नॉर्मल है, आपके एचबी1सी नॉर्मल है, बट फिर भी आपको बहुत ही नियर कमिंग फ्यूचर में आपको डायबिटीज़ हो सकती है। यस, आपने सही सुना। मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक रियल केस सिनेरियो के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसी कंडीशन जो मैंने अभी रिसेंटली देखा और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें एंड यू मस्ट वॉच एट टिल लास्ट। Recently, one of my friend's elder brother contacted me through WhatsApp with his annual blood checkup reports. और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है एंड वो ओबेस हैं। तो ही वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ इट्स डायबिटीज बिकॉज उनके दोनों पेरेंट्स को, मदर एंड फादर, बोथ ऑफ देम आर टाइप 2 डायबिटीज mellitus पेशेंट एंड दे आर अंडर मेडिकेशंस सिंस 10 to 15 years. तो मैंने जब उनका ब्लड रिपोर्ट्स को एनालाइज किया और उनको स्टडी किया तो उसमें ये पता चला कि उनको एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में तीन चार जो पैरामीटर्स आते हैं जिसको इंक्लूड करके हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम को डायग्नोस किया जाता है। तो उनके ब्लड रिपोर्ट्स देखने के बाद ये पता चला कि उनको हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल है। उनका जो ट्राइग्लिसराइड है वो मोर देन 150 था उसके लिपिड प्रोफाइल में। उनका एचडीएल जो है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लेस देन 40 था। और उनका सेंट्रल ओबेसिटी मतलब वेस्ट सर्कमफेरेंस ज़्यादा था। और उनका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल वाज नॉर्मल, इट वाज 95 एंड एचबी1सी भी वो कंट्रोल में था, 5.5 था। और पीपी ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल था, इट वाज 140 अराउंड। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उनका ब्लड शुगर लेवल होने के बावजूद भी वो एक स्टेप अपने डायबिटीज़ के पीछे थे। जब मैं उनका फास्टिंग इंसुलिन लेवल टेस्ट कराया तो उनका इंसुलिन लेवल, जिसको हम लोग सी पेप्टाइड बोलते हैं, उनका इंसुलिन लेवल आया 18। अब मैंने ये जब एक उनका टेस्ट किया, होमा आईआर का फुल फॉर्म होता है होम्योस्टैटिक मॉडल असेसमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। उनका, जब मैं होमा आईआर को लेवल को चेक किया, वही कैलकुलेशन है, ये कोई एक पर्टिकुलर कोई टेस्ट नहीं है। इसमें दो पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जाता है, एक है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल और फास्टिंग इंसुलिन लेवल। तो उनका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल था 95, फास्टिंग इंसुलिन लेवल था 18 एंड उसको डिवाइड कर देते हैं 405 से। तो उनका होमा आईआर का लेवल आया 4.2, विच वाज वेरी अलार्मिंग। इसलिए क्योंकि आईआर के जो लेवल होते हैं, इफ इट इज लेस देन 1, वो बताते हैं हमारे एक्सीलेंट इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब इंसुलिन हमारे बॉडी में बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज को इनटेक करवा रहा है अपने सेल्स में, मसल्स में और अदर टिश्यूज में। अगर होमा आईआर का लेवल 1.1 से लेके 1.9 है तो वो भी एक नॉर्मल रेंज में आता है। अगर होमा आईआर का लेवल अगर 2 से 2.9 तक है तो वो एक अर्ली इंसुलिन रेसिस्टेंस को बताते हैं। और इफ इट इज मोर देन 3, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट इंसुलिन रेसिस्टेंस, और जो कि बहुत ही एक अलार्मिंग फीचर है। क्योंकि उनका, वो तो सोच रहे थे कि वो बहुत खुश थे क्योंकि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही नॉर्मल था एंड ही वाज थिंकिंग दैट category in I'm not going to get diabetes in my coming future because my blood glucose is normal. So जब ये उनको टेस्ट करके मैंने बताया तो ही वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड। मतलब कि डायबिटिक नहीं है वो, बट फिर भी उसकी बॉडी स्ट्रगल कर रही है। जब मैंने उनसे कोई सिम्पटम्स के बारे में जो पूछा तो उसने बस ये बताया कि उनको थोड़ी-सी फैटिग होती है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी प्यास लगते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा खाने के लिए क्रेविंग्स होती है, स्पेशली फॉर स्वीट आइटम्स, फॉर स्वीट फूड्स। एंड उन्होंने, जब मैंने उनको कोई बॉडी में एग्जामिनेशन के लिए बोला, जब मैं उनसे पूछा कि आपके नेक एरिया में या फिर आर्म पिट एरिया में कोई आपके हाइपर पिगमेंटेड अगर कोई वेलवेटी अपीयरेंस है, तो उन्होंने उसको कंसिडर किया। और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, उनको एक डार्क वेलवेटी एरिया है उनके नेक में, जो कि, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्anthosis nigricans, व्हिच इज़ अ वेरी प्योर साइन फॉर द ओबेसिटी। से ये पता चलता है कि अगर इन केस फिर भी आपके अगर ब्लड शुगर लेवल अगर नॉर्मल है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल है, पीपी नॉर्मल है, एचबी1सी इज अंडर रेंज, बट फिर भी इफ यू आर हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज इन योर पेरेंट्स, और आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपके ईटिंग हैबिट्स अच्छे नहीं हैं, आपको बेली फैट है, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, आपको ज़्यादा आपका वर्क वैसा नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो आपको ज़रूर ऐसा टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा टेस्ट है जो कि बहुत लोगों को लगता है कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है और पीपी नॉर्मल है, एचबी1सी नॉर्मल है, तो वी आर नॉट प्रोन टू एनी डायबिटिक रिस्क। बट ये एक होमा आईआर एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपको ज़रूर कराना चाहिए। इनसे आपको पता चलता है कि यू आर अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ गेटिंग डायबिटीज़। आपको डायबिटीज़ के पहले पता चल जाता है कि आपको एक स्टेप पहले कि आपको डायबिटीज़ का रिस्क है इन कमिंग नियर फ्यूचर। और इससे सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि एक रिवर्सिबल कंडीशन है, इसे हम रिवर्स कर सकते हैं जस्ट बाय एडमिनिस्ट्रिंग सम drugs and also enhancing and giving your good lifestyle to yourself and your eating habits and controlling your blood glucose levels by all this कि ज़िंदगी भर दवाई लेने से अच्छा है कि आप जागरूक होइए और अपने एक ऐसे टेस्ट को करवाइए जिसको आप डायग्नोस कर सकते हैं अपने वो बीमारी को होने के जस्ट एक स्टेप पहले, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। और आपको जैसे कि पता है कि डायबिटीज़ के कारण अन्य बहुत सारे बीमारी होते हैं, जो कि बहुत ही जानलेवा होता है और पेशेंट्स का जो मॉर्बिडिटी है और मोर्टेलिटी है बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो उससे आप बच सकते हैं। और प्लीज़ ये वीडियो को आप शेयर करें, जो कि ऐसे पेशेंट्स हैं या फिर जैसे लोग हैं आपके आस-पास जो कि इसके घेरे में आ सकते हैं, इस डायबिटीज़ के रिस्क में आ सकते हैं, जिनके पेरेंट डायबिटिक है, जिनका ऐसा लाइफ़स्टाइल है, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो को शेयर करें। And please consult your doctor and your diabetologist or a physician so you can get this test and you can be free from this disease and you can be saved. Thank you. Have a good day. Stay healthy.